जय हिंद। चलिए आज हम लोग आए हैं अर्धनारीश्वर को लेकर के। ये अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 है क्लास 12 का। आप आर्ट में हो, साइंस में हो, आपके क्लास में ये अर्धनारीश्वर एक चैप्टर हिंदी का दिया गया है ना। तो इसमें हम लोग आज ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स चल रहा है इससे पांचे जो 3 चैप्टर करवाया गया, ये तीनों चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रूप से मिल गया। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका हिंदी क्लास 12 हिंदी के नाम से। तो उस प्ले लिस्ट में जाके आप तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। ये चौथा चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहले मोटिवेशन लाइन दिया गया है का किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने की आदत रखते हैं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने की आदत रखते हैं। यानी मेहनत करने की आदत बनाइए, किस्मत आपके साथ होंगे। मेहनत नहीं करिएगा, सिर्फ किस्मत भरोसे बैठे रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। किस्मत कभी किसी को कुछ नहीं देता, जो मेहनत करता है उसी का किस्मत साथ देता है। तो चलिए इस मोटिवेशन लाइन के साथ आज शुरू करते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर। अर्धनारीश्वर ये क्लास 12 के लिए है। आप आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, तीनों के लिए। तो इसमें इसका लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इसके रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है। पहले इसका हम लोग कुछ जीवनी देख लेते हैं, है ना। इसके जीवनी से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपोर्टेंट होता है। हर एक लेखक जो 24 चैप्टर आपके 12th हिंदी में दिया गया है, हर एक चैप्टर का जीवनी जो है ना आपका लेखक का याद तो कम से कम रख लीजिए, उसी से ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बनता है। तो चलिए, जन्म पहले दिया है। जन्म इसका हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। और निधन इनका हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया बेगूसराय, अपने जिला जो खगड़िया है जस्ट इसके बगल में ही है, बेगूसराय जिला है ना। तो बेगूसराय के समरिया है ना, एक स्थान का नाम है। वही समरिया स्थान पे हुआ था, बिहार का तो है। माता पिता मनरूप देवी, माता जी का नाम था मनरूप देवी। और रवि सिंह इनके पिताश्री का नाम था। पिताश्री का नाम रवि सिंह, माता मनरूप देवी, है ना। पत्नी इसका था श्यामवती देवी। पत्नी का नाम क्या थे? श्यामवती देवी। याद रखिएगा, पत्नी का नाम श्याम देवी, माता का नाम मनरूप देवी और पिता रवि सिंह। जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, है ना। चलिए अब इनका तो ये हो गया जीवनी। अब इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किया, है ना। मतलब इन्होंने जो हिंदी को लेकर हिंदी में कुछ रचनाएं सब की, तो वो रचनाएं क्या थी इनकी? जैसे पहला था प्रणभंग। प्रणभंग 1929 में। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, प्रणभंग की रचना कब हुई थी, कब की थे? 1929 में। रेणुका, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। रेणुका आपको 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हुंकार 1938 में। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में। रश्मि रति 1952 में। नील कुसुम आपका 1954 में। उर्वशी 1961 में। ये पूछा गया क्वेश्चन से, उर्वशी है ना 1961 ईस्वी में। परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी पूछा गया है 1963 में। कोमलता और कवित्व 1964 में। हार को हरिनाम 1970 ईस्वी में, है ना। तो इनकी कुछ ये रचनाएं दी गई है, कुछ कृतियां इनके दी गई है, इनको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे है पुरस्कार और सम्मान। जब इतने रचनाएं कृतियां सबकी, तो इनको सम्मान तो मिलना ही था, है ना। तो सम्मान भी इनको मिला। क्या मिला? संस्कृति के 4 अध्याय पर। इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय का भी रचना किया है।
इस पर इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी का पुरस्कार किनको लेकर मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय को लिखने से मिला था। उसके बाद एक उर्वशी पर भी इसको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पूछा जाएगा भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किनकी रचना पे मिला है? ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पे मिले है इसको। राज्यसभा के सांसद पद्म भूषण एवं कई, ये भी पूरी याद रखिएगा, पद्म भूषण भी इनको मिला था सम्मान, पद्म भूषण का सम्मान। एवं कई अलंकृत से सम्मानित ये हुए थे। राष्ट्र कवि के रूप में भी सम्मानित मिले, राष्ट्र कवि के रूप में भी यह जाने गए रामधारी सिंह दिनकर, जो आपके जिला खगड़िया के जस्ट बगल बेगूसराय जिला में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितनी आप याद रखिएगा, अगर नहीं तो ये नोट भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं याद करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है। देखिए कितना बार पूछा गया, 10 में, 11 में, 18 में, है ना, 3 बार पूछा गया है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? ये 21 में भी पूछा गया है। बताइए कितना VVI क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर, यही आपके सही आंसर होंगे। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो गए ना, रामधारी सिंह दिनकर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। देखिए 2014 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, है ना। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? इसमें अर्धनारीश्वर है, रोज है, जूठन है, ओसलानीरा है। बताइए जल्दी। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्धनारीश्वर है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है ना रचना कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तो उर्वशी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। आपका घेर दिए पहले ही, उर्वशी है आंसर, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? आपका उर्वशी। देखिए थ्योरी में आपको हम बताए थे यहाँ पे, है ना। क्या है? ये है उर्वशी, बोले थे ना, उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, है ना। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर चैप्टर में आधा नारी और आधा ईश्वर, ये देखिए ना, है ना, यहाँ ये डायग्राम है ना, इसमें है ना आधा नारी और आधा पुरुष। इसमें इसी बात को लेकर के डिस्कशन किया गया है, इसी पर निबंध लिखा गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अभी तुरंत हम डायग्राम दिखाए थे, बताइए उसमें किनका डायग्राम था? शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का, है ना, शंकर और पार्वती, है ना, शिव जी शंकर जी क्यों आना। तो बताइए ये आंसर क्या लेंगे? बी नंबर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शंकर और पार्वती जी का। दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म, कौन सा पुरस्कार? बताइए जल्दी। ये भी हम थ्योरी में दिखा दिए, आपको याद करवा दिए थे उस समय शुरू में। पद्मश्री नहीं होगा, पद्म भूषण होगा। क्या होगा? पद्म आभूषण, है ना। पद्म विभूषण नहीं, विभूषण नहीं है, वी नहीं, पद्म भी नहीं, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? रेखाचित्र है, निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा है। ये बताइए क्वेश्चन है ना, ये आपका क्या हो जाएंगे? हम बता देते हैं, आंसर होंगे इसका निबंध। आंसर क्या होंगे? निबंध। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो ये आपका निबंध हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती, देखिए आ गया ना यहाँ, शंकर और
पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है, कैसा रूप है, शंकर जी और पार्वती जी का कैसा रूप लिया गया है ना। आदर्श रूप है, यथार्थ रूप है, कल्पित रूप है, वास्तविक रूप है। ये आदर्श नहीं होंगे, यथार्थ नहीं होंगे, ये वास्तविक नहीं, कल्पित रूप है। आंसर क्या होंगे, सी नंबर होंगे, कल्पित रूप है। चलिए आगे। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति, ध्यान दीजिए, उप कुलपति के पद पर रहे हैं, उप कुलपति के पद पर रहे हैं ना। उप कुलपति बताया जाए, उप कुलपति एक जो है ना विश्वविद्यालय का एक पद होता है जो उप कुलपति का होता है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, बताइए जल्दी। ये इसका आंसर क्या होंगे, भागलपुर है ना। भागलपुर विश्वविद्यालय जिसको TNVU कहते हैं ना, TNVU है ना, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो जीवनी में बता दिए हैं है ना, ये तो आपको याद रखना चाहिए। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। दिक्कत, अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, पहली कविता कब हुई थी, 1924 में, 25 में, 22 में, 26 में। पहली कविता लिखो, किताब पढ़िएगा, किताब में आपको ये मिल जाएंगे। 1925 ईस्वी में है ना, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, 1925 ईस्वी में। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी, अपने जीवन के अंतिम समय में देखिएगा तो कौन थे ये चारों में से जो नारीत्व की जो है ना साधना की थी, है ना, नारीत्व की साधना की थी। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, है ना। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देखिएगा तो रामधारी सिंह दिनकर महात्मा गांधी के बारे में कहे हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में जाए ना नारीत्व के साधना की है, नारीत्व की साधना की है। रामधारी सिंह दिनकर ने महात्मा गांधी के नाम को इंडिकेट किया है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्राणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे, ये बताना है कि उस समय उनके उम्र क्या थे जब पहली कविता जो है ना पहली कविता पुस्तक प्रणभंग ये प्रकाशित हुई थी। चलिए लाइव चल गया था।